नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ बातें, कुछ शब्द इतिहास कैसे लिख देते हैं? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हर सफलता की कहानी के पीछे छिपी उस सुर लहरी को समझने वाले हैं जिसकी शुरुआत होती है एक शक्तिशाली संवाद से। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। सच्ची सफलता कोई एक अकेली कोशिश नहीं होती, बल्कि एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। एक ऐसी सिम्फनी जहां हर साज की अपनी एक खास भूमिका है। और आज हम सब मिलकर उसी सिम्फनी के कंडक्टर बनने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये जो सफलता का संगीत है, ये बनता कैसे है? ये कोई एक हुनर नहीं, ये तो एक कला है। आज हम उस संगीत के सुर, ताल और आत्मा को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे, जिनसे मिलकर एक शाहकार बनता है। तो हमारा रोड मैप, हमारा सफर एकदम साफ है। हम शुरुआत करेंगे नींव से, यानी कि शब्दों से। फिर हम उसमें जान डालेंगे दूसरे तत्व के साथ, जो है हमारी आवाज और अंदाज। और आखिर में हम उस आग को समझेंगे जो सबसे शक्तिशाली है, यानी हमारा मन, जो किसी भी संदेश की आत्मा होता है। और पता है, सबसे जरूरी बात यही है, मुद्दा अलग-अलग हिस्सों का नहीं, बल्कि उनके तालमेल का है। जब शब्द, अंदाज और इरादा एक साथ मिलते हैं, तो वे सिर्फ अपना असर नहीं बढ़ाते, बल्कि एक ऐसी ताकत बन जाते हैं ना जिसे रोक पाना नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शब्दों का जाल। ये हमारे मैसेज की वो नींव है, वो आधार जिस पर सब कुछ टिका होता है। देखिए, किसी भी भाषा की ताकत वो 3 पिलर्स पर टिकी होती है: वाणी का प्रभाव, चुने हुए शब्दों का जाल और वाक्यों की अपनी एक ताकत। ये तीनों मिलकर ही तय करते हैं कि कही हुई बात हवा में गुम हो जाएगी या फिर बादलों की तरह गरजेगी। और सोचे, जब सही शब्द चुने जाते हैं तो उनका असर कितना कितना गहरा हो सकता है। वो एक चिंगारी जला सकते हैं, एक नया रास्ता दिखा सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी की जिंदगी भी बदल सकते हैं। सही शब्द की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, तो शब्दों की नींव तो हमने रख दी। अब देखते हैं कि आवाज और अंदाज कैसे उन शब्दों में जान फूंकते हैं। ये वो चीज़ है जो हमारे मैसेज को एक पर्सनैलिटी देती है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक नॉन वर्बल परफॉर्मेंस है। आवाज का असर, नजरों के इशारे और हाथों का इस्तेमाल, ये सब मिलकर उन शब्दों से कहीं ज्यादा कहे जाते हैं जो जुबान से निकलते हैं। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। कोई संदेश किस तरह से दिया जाता है, वही ये तय करता है कि उसे किस तरह से लिया जाएगा। बिना सही डिलीवरी के तो अच्छे से अच्छे शब्द भी अपना असर खो देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे सबसे पावरफुल हिस्से पर, मन की शक्ति। ये वो अल्टीमेट एम्पलीफायर है जो हमारे संवाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो ये मन की पावर आखिर है क्या चीज? ये वो गहरा विश्वास, वो दृढ़ यकीन और वो पक्का इरादा है जो हमारे शब्दों और कामों को वो ऊर्जा देता है जो उन्हें सच में असरदार बनाती है। सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे क्या के पीछे का क्यों है। और इन दोनों में जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। सिर्फ शब्द, वो तो बस जानकारी देते हैं, लेकिन जब उनमें इरादा जुड़ जाता है तो वो असर पैदा करते हैं। शब्दों को शायद भुला दिया जाए, पर इरादे से कही गई बात एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। शब्दों को सुना जाता है, लेकिन इरादे को महसूस किया जाता है। असली फर्क यही है। तो नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल साफ। जब इरादा मजबूत होता है तो संवाद ज्यादा असरदार हो जाता है और लक्ष्य हासिल होते हैं। यही मन की शक्ति है जो असली मोटिवेशन बनती है। तो हमने एक एक करके सारे हिस्सों को समझ लिया। अब वक्त है इस पूरी सिम्फनी को एक साथ जोड़ने का और अपनी सफलता की कहानी लिखने का। पहला कदम, नींव से शुरू करें। शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनें, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होगा। दूसरा कदम, अब इन शब्दों में जान फूंकिए। अपनी आवाज और अपने अंदाज का इस्तेमाल करके अपने मैसेज को एक परफॉर्मेंस बनाइए, उसे एक पर्सनैलिटी दीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, पूरे इरादे और यकीन के साथ बोलिए। यही वो आत्मा है जो हर चीज को एक साथ जोड़कर रखती है। और जब ये तीनों चीजें, शब्द, अंदाज और मन की शक्ति, एक साथ आ जाती हैं, तो वे सिर्फ एक संदेश नहीं बनाती,
जैसा कि हमें याद दिलाया गया है, वे मिलकर सच में सफलता का इतिहास लिखती हैं। तो ये सफ़र एक सवाल पर आकर ख़त्म होता है। अब जब इन ताकतों को हम जानते हैं, तो सवाल ये है कि हमारे शब्द इस दुनिया को कैसे बदलेंगे। ये सिम्फनी लिखे जाने का इंतज़ार कर रही है।